कि कभी भी कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है। परम पिता परमात्मा एक है। जब हम उसको पिता कहते हैं तो पिता तो एक ही होना चाहिए। तो मनुष्य कभी अपने आप को भगवान नहीं कह सकते हैं, और इसीलिए दादा लेखराज ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। लेकिन जैसे कहा कि परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया इस दिव्य कार्य के लिए, तो परमात्मा ने जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैं इस संसार में अवतरित होता, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, उसको अपना कोई शरीर है नहीं, तो वो अवतरित होते हैं। किसमें अवतरित होते हैं? तो गीता में ही कहा है कि अति साधारण रूप में मैं आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा शिव जब इस संसार में एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान सुनाते हैं अवतरित होकर के, तो कोटों में कोई ही पहचानते हैं। बाकी तो मनुष्य आत्माएं जो है वो अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि दादा अपने आप को भगवान कहलाते हैं। दादा ने तो कभी अपने आप को भगवान कहलाया ही नहीं। वो तो हमेशा यही कहते थे कि मैं तो निमित्त हूं परमात्मा के इस दिव्य कार्य के लिए। तो उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा और न भगवान बन करके बैठ के कोई ज्ञान सुनाया। लेकिन हाँ, परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया, तो परमात्मा का दिव्य अवतरण उसमें हुआ और वो सभी को ज्ञान सुनाते थे, और ये ज्ञान से ही लोगों के जीवन में एक नई दिशा उन्हें प्रदान करते थे। क्योंकि जब दिशा नहीं होगी तो दशा भी बदलेगी ना। तो इस तरह से मनुष्य आत्मा का जो जीवन की दशा थी उसको परिवर्तन